चीज़ ठीक है, लेकिन पसंद आपके अखिलेश जी हैं, वोट आप अखिलेश जी को जी, ही देंगे। मैं अखिलेश भैया को वोट फिर दूंगा। तो ये बेईमानी हुआ। जब उनका आराध्य था तो 2022 के चुनाव में उन्होंने रोड शो किया था अयोध्या में। हनुमानगढ़ी दर्शन किए, राम जन्मभूमि दर्शन क्यों नहीं किए? ये भी बहुत बड़ा विषय है। क्यों आराध्य तब नहीं थे? आज राम मंदिर बन गई तो उसका विषय है कि आज हमारे आराध्य हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है, वो आना ही नहीं चाहते हैं मुस्लिम वोट बैंक की वजह से। अगर इस सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए तो शिक्षा व्यवस्था पर, जो उच्च शिक्षा है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया। क्या नाम है सर? शिवनाथ, कहाँ के रहने वाले हैं? अयोध्या जिला की। अच्छा, क्या नाम है आपका? अंकित कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? अंबेडकर नगर। आप अयोध्या के हैं, आप अंबेडकर नगर के हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पर घूम के? अच्छा लग रहा है। आप तो अयोध्या ही रहते हैं, जो है तो बहुत कुछ चीज़ें परिवर्तन भी हुआ है, बदलाव भी हुआ है। लगभग 9 साल में जो इस समय सत्ता पक्ष है, सत्ता में जो सरकारें हैं उन्होंने परिवर्तन भी किया है। कितना खुश हैं इन सब चीज़ों से? 100% खुश है। क्या चीज़ें आप लोगों को अच्छा लगा अयोध्या वासियों को? हर एक चीज़ धर्म को लेकर देख लीजिए और सब चीज़ें सुविधाएं देख लीजिए। हर एक चीज़ सारा परिवर्तन हो चुका है लगभग 100% अयोध्या में। जी। मतलब परिवर्तन दिख रहा है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि भाई महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। सत्ता पक्ष जो है धर्म की राजनीति कर रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर सरकार में ऐसा होता है, महंगाई बेरोजगारी सब में रहता है। ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होता है। क्या कहेंगे? ये बढ़िया काम हुआ है, बहुत बढ़िया। एयरपोर्ट देख के मतलब ठीक लगा, आना जाना आसान हो गया। अयोध्या जी में राम मंदिर का निर्माण हो रहा और है। यहाँ से जैसे जाते हैं हम दिल्ली या मुंबई से फ्लाइट पकड़ते हैं, अब डायरेक्ट हमको यहीं से मिल जाएगा अयोध्या से इंटरनेशनल हवाई अड्डा। बहुत सुविधा हो गई है। अयोध्या में बहुत बढ़िया काम हुआ है। मोदी जी से कितना खुश हैं? बहुत। लोकसभा चुनाव 2024 करीब में है, क्या लगता है बने रहेंगे मोदी जी या विपक्ष भी मेहनत कर रहा है राहुल गांधी को लेकर? मेहनत तो सब कर रहे हैं लेकिन मोदी आएंगे। हाँ, महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई तो अब रहता है, मतलब अब देख लीजिए गैस सिलेंडर है वहाँ सब दे रहे हैं, सब मतलब लाभ में तो दिए हैं सब कुछ। क्या कहेंगे? महंगाई के थ्रू सर जो है, जो मिलता है, जो मजदूरी है वो भी तो बढ़ा है महंगाई के थ्रू। जैसे पहले 250 था, अब 400 हो गया है। वही मिस्त्री जो 500 में काम करता था आज दिन 700 800 ले रहा है। हर एक चीज़ जो है, सैलरी तो बढ़ रही है। हर अपना जो योग्य है, जिसका जिसका जो योग्य है वो करेगा, उसके लिए तो रोजगार है ये है। आप कह रहे हैं कि भाई जो करेगा उसके लिए रोजगार तो है ही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो बेरोजगार हैं, अभी आपने देखा था हाल ही में जो है संसद पे हमला हो गया। अब ये काम थोड़ी ना है बेरोजगारी को लेकर। वो तो हमला जो अगर कोई किसी के थ्रू जाएगा वो तो होएगा। सिक्योरिटी का वो प्रॉब्लम है कि नहीं कर पाए जांच वगैरह ये सब। उसे जांच करना चाहिए अच्छी तरीक़ा से, उसके बाद अंदर जाना। अच्छा, अयोध्या जी में कितना परिवर्तन हुआ, कितना बदलाव हुआ? लमसम 90% परिवर्तन हो गया है। अगले आने वाले चुनाव 24 में पूरा हो जाएगा 100% पूरा परिवर्तन। पूरा आपको हर चीज़ नया दिखने लगेगा, हर चीज़। अयोध्या में तो बहुत हो गया है। क्या क्या परिवर्तन हुआ? अब यहाँ देखो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है, राम मंदिर बन गया है, सड़कें, गलियां, नालियां, कुछ सड़कें गलियाँ हर चीज़, यूनिवर्सिटी है बगल में। बीजेपी पर आरोप लगता रहा है कि ये तो धर्म की राजनीति करते हैं। लगता है कि इस वाले चुनाव में राम जी चुनाव लड़ेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो है जो काम करेगा वही आएगा, बार बार आएगा। देखिए हमारे यहाँ जो है, हमारे जैसे बीकापुर बाज़ार है, वहाँ पे रोड बहुत गड़बड़ थे। हमारे जो रोड हैं वहाँ पे एकदम चलने लायक नहीं था, बरसात में बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन आज दिन जाइए, अच्छी रोड बन गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गांव में भी हर सुविधा मिल रही है। तो जल वाला भी लग रहा है और चीज़ें, हर एक चीज़ें। सड़क की सबसे ज़्यादा सुविधा हुई है इस सरकार में। सड़क बन चुका है चारों तरफ। जी जी। और कुछ कहना चाहेंगे जो अपना आपका निजी मैटर हो अयोध्या के धर्म में? ऐसा कोई निजी मैटर नहीं है। हम अखिलेश भैया के सपोर्टर हैं, हम अखिलेश भैया को सपोर्ट करते हैं। बकिया इस पे हमें कोई लेना देना नहीं। क्या है अखिलेश जी के सपोर्टर, लेकिन जो है तारीफ किए हैं अभी तक आप मोदी जी का। मोदी जी का नहीं किया, उनके काम का किए हैं तारीफ है जी। ये बात है। जी, उनके काम का तारीफ किए हैं। तो अखिलेश जी का जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगा दिए। सेल लगाना ही होगा भाई, काम कर दिए तो सबका माइंड परिवर्तन हो जाएगा। आप जैसे सत्ता में आएंगे आप भी काम करेंगे। अब वो नहीं सत्ता में है, वही काम ये कर रहे हैं। अगर वो होते तो वो भी करते यही काम। अच्छा जी। तो अब हम पूछ ही लेते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहिए मोदी जी को कि नहीं बनना चाहिए? अब वो तो जनता डिसाइड करेगी कौन आप बनेगा, भी, कौन। आपके पास भी मताधिकार है, आप भी वोटर हैं, आपका क्या मानना है? देखिए केंद्र में जो है वो रहे तो
बेटर है, बकिया जो है राज्य सरकार में तो अखिलेश भैया ही चाहिए। आखिर योगी बाबा से क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। आपने बस कहा कि सड़कों की पर्सनल- जाल बिछ हाँ, गई, तो विकास सही- हो गया। हाँ तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अपना अपना पसंद होता है ना, कौन किसको पसंद करता है। विकास पर वोट नहीं देंगे, पसंद पर वोट जी देंगे। जी। अब भाई तो विकास यार, सबको जरूरत है विकास की, पसंद करने वाली क्या? हाँ तो जिसकी सत्ता रहेगी वो भी काम करेगा। अखिलेश भैया काम नहीं करेंगे, वो भी काम करेंगे, उनका सरकार अखिलेश भैया का सरकार था तो दंगा बहुत होता था। इस समय उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है, गुंडागर्दी मुक्त है, कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई चोरी चकारी नहीं। ये पसंद है या सिर्फ पसंद की वजह से जो है अखिलेश जी को लाया जाए? नहीं, पसंद की वजह से नहीं, वो भी सत्ता में होते धीरे धीरे वो भी सब चीज़ का कंट्रोल करते। अभी एक बार में थोड़ी कुल कर दिए। जैसे योगी जी हैं, दोबारा बने हैं ना, तो वैसे धीरे धीरे वो भी कंट्रोल करते हर एक चीज़। अब जब सत्ता में आएंगे। समाजवादी पार्टी का उससे पहले भी सरकार रहा है, लगातार कई बार सरकार रहा है, लेकिन हमेशा जो है आरोप लगता रहा है सांप्रदायिक दंगे होते रहे हैं समाजवादी पार्टी के सरकार में। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी होता है जैसे कहीं भी सिक्योरिटी की, जैसे बताया ना, सिक्योरिटी की अगर कहीं जांच नहीं हुई, सिक्योरिटी सही से नहीं कर पाया, उसमें कुछ ना कुछ होता है। ये हर सरकार में होता है। कि ये माना जाए कि आप जो है सरकार के कामों से खुश हैं, सिक्योरिटी भी ठीक है, हर एक चीज ठीक है, लेकिन पसंद आपके अखिलेश जी हैं, वोट आप अखिलेश जी को जी, देंगे। मैं अखिलेश भैया को वोट फिर दूंगा। तो ये बेईमानी हुआ। ऐसा कुछ नहीं, योजनाओं का लाभ अभी प्रेजेंट टाइम में आप बढ़िया से ले रहे हैं, हर एक चीज आपको व्यवस्थित मिल रहा है, और पसंद के चलते आप विकास को टारगेट नहीं कर रहे हैं। विकास तो हो रहा है, वो हर सरकार में होगा, जिसका जो काम होगा वो करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अभी उनका सरकार होता तो वो भी काम करते। केंद्र सरकार जो देता उनको सुविधाएं वो भी करवाते। इनके बातों से कितना सहमत हैं आप? अब हम क्या बताएं, अब वो नहीं, मित्रता आपकी एक अलग मैटर है, लेकिन विचारधारा एक अलग मैटर है। अब उनका अलग मैटर अब हम भी, हमारा तो मतलब दूसरा है। हम तो चंद्रशेखर रावण के फैन हैं, अच्छा, भीम आर्मी। आप जो है भीम आर्मी के सपोर्टर हैं, जी। तो क्या लगता है भीम आर्मी इतना कुछ होने के बाद कुछ कर पाएगा आने वाले चुनाव में? करेगा, हम्म। उनको मौका मिलेगा तो करेंगे चंद्रशेखर इधर भाई। तो बहन जी की तरफ से उन्होंने अपने भतीजे को उत्तराधिकारी बना दिया है बहुजन समाज पार्टी का, ये भी तो मैदान में आएंगे। हमसे ये नहीं मतलब है, लेकिन हमको चंद्रशेखर भाई पसंद है बस। अच्छा, चंद्रशेखर रावण मोदी जी या योगी जी के कामों को लेकर क्या मानना है आपका? काम बढ़िया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। पसंद पर हम वोट करेंगे या जो है विकास पे बात करेंगे, सुरक्षा पे बात करेंगे? नहीं, जो वोट काम करेंगे। करेगा उसी को वोट मिलेगा, जो बढ़िया काम करेगा जनता उसी को वोट आपसे देगी। क्या नाम है सर? दीपू सागर सर। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के हैं। अच्छा, यहीं के, मतलब अयोध्या जी के ही रहने वाले हैं। लगभग 9 साल से केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लगातार 2 बार से जो है योगी जी यहाँ से मुख्यमंत्री हैं। कुछ क्या परिवर्तन देखे आप लोग? अरे बहुत कुछ सर बदला जी। पिछले सरकारों के हिसाब से अगर देखा जाए, पिछले सरकारों के कामों को लेकर अगर देखा जाए और अब के कामों को देखा जाए, तो क्या कहेंगे आप? आपका निजी मत क्या? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं सर। मोदी जी क्या अच्छा काम कर रहे हैं? सर इतना इतना कुछ किए मोदी जी, हर तरीके से अच्छा। हर तरीके से अच्छा काम करें। तो क्या काम अच्छा किए? इनको जो मेरे हिसाब से अगर इस सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए तो शिक्षा व्यवस्था पर, जो उच्च शिक्षा है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में स्वास्थ्य बस। के बारे में तो कह रहे हैं कि भाई तमाम एम्स खुल चुके वो हैं। खुल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जैसे जो जिम्मेदार लोग हैं, सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी थोड़ा सा मतलब नज़र रखनी चाहिए। उनको नज़र रखनी चाहिए कि उनको क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हम तो अपनी योजनाएं तो वो दे रहे तो हैं। उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है योगी बाबा का इतना शासन टाइट है कि भाई उसमें कोई हस्तक्षेप हो ही नहीं सकता, तो फिर योगी बाबा बिल्कुल सुधार कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पीछे से अभी बहुत सुधार हुआ है और बहुत सुधार होने की उम्मीद है। अयोध्या ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में उनका ध्यान है। आप एयरपोर्ट पे क्या कर रहे थे, यहाँ क्या कर रहे थे? मैं एयरपोर्ट पे बस ये देखने आया था। जिस दिन मोदी जी आए थे उस दिन मैं आया था, तो भीड़ की वजह से मैं अंदर आ नहीं पाया था। तो मैं यही देखने आया था, क्योंकि मेरा पास में ही घर है। अच्छा, तो मैं यही देखने आया था कि क्या मतलब अंदर क्या हुआ है। अब अंदर तो जा नहीं सकते, जहाँ तक आ चुके हैं यहाँ तक देख रहे हैं। पास में रहकर आप इतना दिन लगा दिए देखने में? नहीं, एक्चुअली सिक्योरिटी बेसिस की वजह से भाई ज़बरदस्ती आने क्या मतलब है। अच्छा, आप नज़दीक रहते हैं तो आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों से कितना फ़ायदा, मतलब यहाँ के क्षेत्रीय ग्रामीण लोगों भैया को? देखिए, फैजाबाद
अयोध्या की जहाँ तक बात है, इसकी कनेक्टिविटी 4 लेन 6 लेन पूरे भारत से जुड़ी, ठीक है। अयोध्या वासियों के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि कनेक्टिविटी के मामले में, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, देख रहे हैं आप एयरपोर्ट तैयार हो गया, पूरे भारत से कनेक्ट हो रहा है। रोड की कनेक्टिविटी हो, आप देख लीजिए इधर बनारस, इधर प्रयागराज, इधर रायबरेली, इधर लखनऊ, गोरखपुर, सारी रोडें 4 लेन 6 लेन हमारी बन रही हैं। तो बहुत बहुत बड़ा ध्यान है सरकार का, बहुत बड़ा ध्यान है। अयोध्या जी में श्री रामचंद्र जी महाराज का मंदिर बनके तैयार हो चुका है। जी जी 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी रामलला का प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। जी जी। क्या लगता है, विपक्ष कहता है कि भाई बीजेपी जो है, सरकार जो है, धर्म को जोड़कर राजनीति कर रही है, जी। कितना सहमत है इन बातों को लेकर? देखिए सर, धर्म से जोड़कर जो राजनीति कर रही है, एक्चुअली धर्म हमारी धरोहर थी ही, धर्म ही भारत की धरोहर थी, और धर्म से ही भारत जो है वो, चाहे आप सोने का चिड़िया कह लीजिए, चाहे विश्वगुरु कह लीजिए, वो धर्म से ही था। बीच में कुछ विधर्मियों द्वारा धर्म का दमन किया गया, लेकिन अगर फिर मोदी और योगी जी के माध्यम से, या जो भी तो राम राज की परिकल्पना कर रहे हैं इस समय की राम राज बिल्कुल होना चाहिए, होना भी चाहिए, आ भी रहा है, होना भी चाहिए। अच्छा, राम राज की बात किया जाए, सनातन धर्म की बात की जाए, तो कुछ विपक्षी पार्टियों की, जैसे दक्षिण में आप चले जाइए, डीएमके पार्टी के कुछ नेता हैं, सनातन को लेकर उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। हाल ही में लालू जी के लड़के हैं तेजस्वी यादव जी, वो बिहार के उप मुख्यमंत्री, वो कहते हैं कि मंदिर बनाने से अच्छा स्कूल वगैरह बना दिया जाता, या मंदिर आपको बुखार हो और आप जो है मंदिर जाओगे तो ठीक हो जाओगे, कि अस्पताल जाओगे ठीक हो जाओगे? क्या बुखार है तो अस्पताल जाना ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई दिशा नहीं मिल रही है जीवन में कि आप क्या करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, इसके लिए अगर आपको अपने मन को कुछ विश्राम देना है, कुछ संगठित करना है मन को, उसके लिए मंदिर ठीक है, बुखार के लिए अस्पताल ठीक है। अस्पताल भी बन रहे हैं, मंदिर भी बन रहा है, दोनों जरूरी है। दोनों के अलग अलग काम हैं, दोनों बन हाँ, दोनों अलग अलग काम है। मंदिर बनता है, जैसे मान लीजिए मंदिर बन रहा है, अब बहुत राजस्व यहाँ जनरेट होगा। जैसे एयरपोर्ट बना, अब एयरपोर्ट पे लोग आएंगे जाएंगे, ये समझिए एक हिसाब से आप ऐसा मान लीजिए कि जो अयोध्या धर्म नगरी है, इसको धीरे धीरे पर्यटक नगरी के रूप में एक विकसित किया जा रहा है कि पर्यटन हो, और जब पर्यटन होगा तो जाहिर सी बात है कि सरकार अगर इतना यहाँ लगा, भविष्य में अयोध्या पर्यटक हब होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसी दिशा में बढ़ रहा है। अच्छा। उसी दिशा में बढ़ रहा है, धर्म नगरी से पर्यटन नगरी की तरफ यात्रा चल रही है अयोध्या की। सनातन धर्म पर उंगली उठाने वालों को क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि सनातन धर्म को गहराई से समझ लें। जो नहीं समझता है वो उंगली उठाता है। अगर आप सनातन धर्म को देखेंगे तो इसने सबको छांव दिया है, चाहे जो भी रहा हो, सबको अपना एक विश्राम दिया है कि चलो भाई, आप अगर कहीं से भी हैं तो आप हमारी शरण में आइए, जो भी है। अब विरोधी है तो उसका आप क्या कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक शुक्ला। कहाँ के रहने वाले हैं? बस यही अयोध्या के ही रहने वाले हैं। कितना कुछ बदला सा लगा? बहुत बदलाव सा है, क्या बदला? बहुत कुछ बदलाव हुआ है। अयोध्या एयरपोर्ट हुआ, राम मंदिर बन रही, सबसे बड़ी चीज़ तो वही है अयोध्या में जो बदलाव हो रहा है। भाई राम मंदिर तो चलो हमारे आस्था का विषय है, बन रहा, अच्छी बात है, लेकिन वहीं पर विपक्ष कह रहा है कि युवा बेरोजगार है और सरकार जो है धर्म से जोड़कर राजनीति कर रही है। देखिए, बेरोजगार की मतलब है तो सरकार, पिछली सरकारों में भी कोई ऐसा नहीं था कि कोई डीएम एसडीएम था। सरकारें ने ये नहीं है कि रोजगार नहीं है। आज 60,000 भर्ती यूपीपी की आई है, और इससे पहले सरकार ने 2-3 साल कोविड से ही झेल रही है। उस समय इतनी महामारी थी कि कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाता था, कोई घर से बाहर नहीं निकल पाता था। वो तो सरकार थी, खड़ी है, तो उसको भाई समय लगना चाहिए। ये चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ें हैं कि 2-3 साल से कोविड से झेल रही सरकार। उसके बाद जैसे ही उभरी, सरकार ने तुरंत वैकेंसी निकाल ली। ऐसा नहीं है, कांस्टेबल में देख लीजिए 80,000 भर्ती आई है, 60,000 भर्ती यूपीपी में आई है, और शिक्षक में भी हो रही है भर्ती। ऐसा नहीं है कि भर्ती नहीं हो रही है। हाँ, 2 साल कोविड की वजह से भर्तियाँ नहीं हुई, तो विपक्ष का काम है केवल उसको बोलना और उनको कोई काम नहीं करना। हाँ, सारी सरकारों में ये ऐसा नहीं था। अखिलेश जी की सरकार थी तो उसमें मांग होती थी कि कोई वैकेंसी निकलती थी तो 7 लाख दे दो, तहार मार कराए देवे, तहार हो डायरेक्ट, तो ये होती थी। लेकिन भाजपा सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर बन के तैयार है, रामलला जी मंदिर में आ रहे हैं। तुष्टीकरण का आरोप लगाता रहा है विपक्ष जो है हमेशा से। क्या कहेंगे? विपक्ष का काम है केवल उस पर आरोप लगाना, क्योंकि सरकार, सबको पता है ये चीज़ें। जैसे मैं तो युवा हूँ, मैं अभी की जानकारी रखता हूँ, लेकिन जब सन 1992 2000 में मुलायम जी ने गृह मंत्री थे, उन्होंने गोली चलवाई थी। उस समय का जो चीज़ें आदमी देखता था, जो चीज़ें वो सोचने, उससे धैर्य होती है। अभी भी हम लोग कहानी सुनते हैं किसी चीज़ की, बहुत
वो होता है कि हमारे हिंदुओं के साथ ऐसा किया गया। माननीय अखिलेश जी को ये चीज़ समझनी चाहिए। आज वो बोल रहे हैं कि निमंत्रण नहीं मिला हुआ है, मैं नहीं जाऊंगा, वो तो राम जी हैं। तो उनको पता है ना कि वो उनके पिताजी ने खुद ही गोली चलवाई है, उस जगह कहाँ जाएंगे, उनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा। इसीलिए अखिलेश जी को नहीं बुलाया गया है। नहीं, अखिलेश जी खुद नहीं आना चाहते हैं। हाँ, हाँ, वो अखिलेश सिर्फ मीडियाबाजी कर रहे हैं। मीडियाबाजी केवल कर रहे हैं, वो खुद नहीं आना चाहते हैं क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक उनका कट जाएगा। हाँ, वो तो केवल जाएंगे ना तो यहाँ बाबरी मस्जिद का उद्घाटन करने जाएंगे, हाँ। राम मंदिर में नहीं जाएंगे। वो कहते हैं कि हमारे भी आराध्य हैं श्री राम जी, ऐसा थोड़ी ना है। जब वो कह रहे हैं कि भाई सरकार बुलाए ना बुलाए, हमारे आराध्य हैं, जब हमें भगवान बुलाएंगे तो हम आएंगे ही। जब उनका आराध्य था तो 2022 के चुनाव में उन्होंने रोड शो किया था अयोध्या में। हनुमानगढ़ी दर्शन किए, राम जन्मभूमि दर्शन क्यों नहीं किए? ये भी बहुत बड़ा विषय है। क्यों आराध्य तब नहीं थे? आज राम मंदिर बन गई तो उसका विषय है कि आज हमारे आराध्य हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है, वो आना ही नहीं चाहते हैं मुस्लिम वोट बैंक की वजह से। इन्हीं सब चीज़ों को तो लेकर विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि इस बार जो है लगता है बीजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी, राम जी जो है चुनाव लड़ने वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो देखिए सनातन धर्म का बहुत बड़ा एक आस्था, और आप भी पूजा पाठ करने लगेंगे तो एक आदमी का मन शांत हो जाता है। ऐसा नहीं है, राम जी चुनाव लड़ेंगे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी जी चुनाव लड़ेंगे, उनकी संगठन की टीम लड़ेगी चुनाव। ऐसा कुछ नहीं है कि राम जी लड़ेंगे। मतलब चुनावी मुद्दा नहीं है राम जी। चुनावी मुद्दा नहीं है कोई। अब वो विपक्ष सिर्फ आरोप लगा रहा है। विपक्ष केवल आरोप लगा रहा है, जनता जानती है। जनता बेरोजगार है, युवा बेरोजगार है। आप कह रहे हो कि अयोध्या जी में इतना परिवर्तन हुआ और बेरोजगारी को लेकर लोग परेशान हैं। बेरोजगारी पे मैंने कहा ना कि जब दो साल कोविड से परेशान थी तो इसलिए वैकेंसियाँ नहीं आई थी, अब वैकेंसी आ रही है। और आरोप लगा रहे हैं कि राम जी चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। सबको राशन मिल रहा है, सबको सिलेंडर गैस मिल रहा है, ऐसा नहीं है। वो समय की बात थी। आज हमारे गांव में इसी यहीं बगल डाभा सेमर में आज हर घर आवास है। जो भी गरीब है उनको आवास मिला हुआ है, उनका शौचालय मिला हुआ है। और 2000 स्वयं हमारे पिताजी सम्मान निधि पाते हैं। तो मैं उससे बहुत बड़ा ये नहीं है कि सरकार दे नहीं रही। सबका ध्यान दिया जा रहा है, सबका काम हो रहा है। और ये विपक्ष का काम है केवल ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हम अवध में हैं, अयोध्या जी में हैं, पूरा अवध राममय है और बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार में बहुत कुछ काम हुआ है अवध जी में, तो इसलिए इतना प्रशंसा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं प्रशंसा कर रहे हैं हम। देखिए, मैं ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मुझे पता है कि किस तरीके से क्या कैसे हो रहा है, क्या नहीं। मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी बुक पढ़ता हूँ, सारी जानकारी रहती है मुझे। ऐसा नहीं है। हाँ, काम हो रहा है तो ऐसा नहीं, पहले भी काम होता था। माननीय अखिलेश जी के ज़माने में ही मेडिकल कॉलेज बना था, ऐसा नहीं था। ज़मीन ने राज्य सरकार दिया, केंद्र सरकार का काम था तो उन्होंने किया, ऐसा कुछ नहीं था।